सीधे रुख करेंगे गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। ग्वालियर संभाग में 3 प्रकरण धर्म स्वातंत्र विधेयक लव जिहाद के प्रदेश के अंदर पंजीबद्ध हुए। हम पहले से ही कहते थे कि ये एक गंभीर विषय है और बड़े पैमाने में प्रदेश के अंदर मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर इस तरह की काफी लोग सक्रिय हैं, इस तरह की ताकतें सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश ने पहल की और ये सामने आपके 1 महीने के आंकड़े मैंने रखे हैं। दिग्विजय जी ने सदन में मोदी जी के रोने पर सवाल खड़ा किया। कविता दिग्विजय सिंह जी की है या किसी और की, ये वो जाने, पर जो आतंकियों की मौत पर रोता है, जो हर बात में देश में जहर घोल देता है, वो क्या जाने कि भाईचारा क्या होता है। दिग्विजय सिंह जी ने एक पवित्र संसद के अंदर जो क्षण थे, उनको कुलसित और दूषित करने की कोशिश की है और मैं समझता हूं यही काम उनका हर पवित्र चीज के ऊपर रहता है, यही उनका सोच दर्शाता है। कंगना राणावत को धमकी मिली है, कांग्रेस के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन चिचोली में तहसीलदार को दिया है। 2 दिन के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से कहूंगा कि इस तरह की गतिविधियों से वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकें। मैंने एसपी बैतूल को भी दूरभाष पर बताया है कि प्रदेश की शांति को भंग करने की कांग्रेस जो नापाक कोशिश कर रही है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून अपना काम करेगा और सख्ती से कार्रवाई होगी। मैं बहन बेटी कंगना से भी संपर्क की कोशिश करूंगा, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जिस घर से पत्थर आएंगे उसी के तो पत्थर निकाले जाएंगे। किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को, प्रांतीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है और इसलिए प्रदेश के अंदर इस तरह के कानून पर विचार हो रहा है कि इनसे सख्ती के साथ निपट के वसूली की जाए। सर, दीनदयाल मोर्चा ने पूरे देश के अंदर 18 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को पूरे देश में रेल आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरे देश में किया जाए। इनके अभी तक के आंदोलन आप देख चुके हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने कल सब कुछ स्पष्ट कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। आंदोलन में मांग ही कोई नहीं बची है। दरअसल ये आंदोलन है ही नहीं, ये आयोजन है, ये प्रयोजन है, ये प्रयोग है। ये प्रयोग ये है कि देश में अराजकता फैले, देश में खून खराबा हो, और कुछ नहीं चल रहा है। माननीय मोदी जी ने देश की और वैश्विक छवि बनाई है जो वो कैसे भी दूषित हो जाए, और इसलिए लाल किले पे जाना, तिरंगा फहराना, ये कोशिश करना कि कैसे भी लाठी चले, गोली चले और किसानों को हम पिटते हुए दिखाएं, लहूलुहान दिखाएं, ये एक जो टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है, ये वही है। वरना अब तो कल मोदी जी के भाषण के बाद कुछ बचा ही नहीं है। एमएसपी की बात हाउस के पटल पे आ गई, रिकॉर्ड में आ गई, आंदोलन की बात आ गई, वैकल्पिक है ये तक कह दिया। अब बचा क्या उसमें?
कुछ भी नहीं बचा है। ये 18 तारीख का वैसा ही है जैसा अभी हाईवे जाम किया था। ये इसी तरह से हर जगह वो काम करना चाहते हैं जिसमें बल का प्रयोग हो, और कुछ नहीं है इस आंदोलन के पीछे। ट्विटर के समानांतर जो सोशल प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है भारत सरकार द्वारा, ट्विटर के समानांतर जो प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कौन सा प्लेटफॉर्म? सर ट्विटर की जैसा एक कू प्लेटफॉर्म है, तो ट्वीट जैसे किया जाता है कू किया जा रहा है। इसमें कई कल बीजेपी के कई दिग्गज नेता पुण्यतिथि है सर, बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। सच में उनके विचारों ने ही हमें तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित की प्रेरणा दी थी, और इसलिए ये समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार, अंत के व्यक्ति का उदय, अंत्योदय। माननीय मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी अंत के व्यक्ति के उदय के लिए प्राण प्रण से जुटे हुए। सरकार की हर योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे गैस सिलेंडरों की योजना हो, चाहे 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक की योजना हो, ये अंत के व्यक्ति तक पहुंचने वाली हैं, और सच्ची श्रद्धांजलि उनको पार्टी के द्वारा दी जा रही है। सर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, उसमें एक युवा कांग्रेस से आह्वान किया है कि घर घर जाकर सबको जाकर बताएं कि किसान आंदोलन क्यों। वो सो कॉल्ड युवा जो है ना, जो इटली चले गए थे, दिग्विजय सिंह जी का ध्यान उसकी तरफ था, वो कि वो युवा जनता के बीच जाएं, इटली न जाएं। और ये उनने भी मान लिया, उनने कहा है कि जाएं, मतलब कांग्रेस जनता के बीच नहीं जा रही है। और वो सो कॉल्ड युवा है जिससे वो समझाने की उम्मीद कर रहे हैं इटली वालों से, वो पहले खुद तो समझ लें कि ये है क्या किसान कानून, तभी तो बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनकी समझ में आज तक आया हो। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन अगर मेरी बात सुनती हो वो या उन्हें सुझाव देने वाले, तो वो ही समझाने कि इस काले कानून में काला क्या है। सर आज अमित शाह जी बंगाल के दौरे पर हैं, हाँ। सरकार नहीं करेंगे, बीजेपी को नहीं सरकार हैं? ममता जी कह रही हैं कि जीते जी सरकार नहीं बनने देंगे बीजेपी। मेरी दीदी दीर्घायु हो, चिरायु हो, शतायु हो, और विपक्ष में बैठे, और विपक्ष में बैठ के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे जीता जाता है, ये देखें विपक्ष में बैठ के। मेरी इच्छा है। सर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, उसमें ये लिखा है कि पेट्रोल डीजल की जो मूल्य बढ़ती हो रही है उसमें देश में डाका डाला है। कांग्रेस के पास मुद्दे बचे नहीं है मित्र, और इसलिए कांग्रेस कोई आंदोलन देश में नहीं कर रही है, न कर पा रही है, न कर पाएगी। रसातल की ओर जाने वाला है, डूबता जहाज है। ट्विटर तक ही तो रह गए, इसलिए कुछ भी ट्वीट करें। अब उनके ट्वीट को भी लोग रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते। कांग्रेसी एक दूसरे को बहला लेते, एक दूसरे को बता देते हैं, वो एक दूसरे को ही धन्यवाद दे रहे हैं। अभी तो दिग्विजय सिंह को ट्वीट करना पड़ रहा है कि जनता के बीच जाओ। सर कांग्रेस ने बीजेपी को सदन में घेरने की तैयारी की है, अलग-अलग विधायकों को विभागवार जिम्मेदारी दी है। जो कांग्रेस से बीजेपी में आपके दल में जो लोग, देखो आप मंत्रिमंडल तो बना नहीं पाएंगे आने वाले 15-20 साल में, और दल भी दूसरा आएगा। अब जब आएगा, ये तो कांग्रेस तो नहीं आ रही कभी सरकार में मध्य प्रदेश में, तो शैडो मंत्रिमंडल ही बना सकते हैं। अब वही उनने बनाया है, ऐसे कह के अपने मन का धन तो कर ही सकते हैं, इतनी भी क्या जाति करना।